स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आप यूडाइस प्लस 2021-22 का भर रहे हैं, उसमें आपको लॉगिन करने के बाद में खंड 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10 में कैसे कार्य करना है, इसको हम हिंदी भाषा में ही देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे 2.1 से लेके आपको 12 तक कैसे भरना है। पहले वीडियो में हम 1.1 से लेके 1.53 तक देख चुके थे। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा सही करेंगे 1.28 से लेके 1.40 को। तो सबसे पहले हम भाषा बदलते हैं, इसको हिंदी करते हैं। इसके बाद में हम जा रहे हैं 1.28 से लेके 1.40 पे। तो 1.28 से 1.40 पे जब आप आओगे तो 1.35 दिख रहा होगा, शिक्षण दिवसों की संख्या गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में। तो 2020-21 में जो स्कूल खुले थे 1 मार्च से खुले थे और 24 मार्च को बंद हो गए थे। इसके अलावा पूरे 11 सप्ताह नहीं खुले थे विद्यालय प्राथमिक के। तो प्राथमिक में जो दिवस खुले वो 19 दिन हो गए। उच्च प्राथमिक के विद्यालय जो थे वो आपके 10 फरवरी से खुले थे और वो भी 24 तारीख से बंद हो गए थे। तो आपको उसमें 33 दिन लिखना है। तो प्राथमिक में 19 दिन हो गए और उच्च प्राथमिक में 33 दिन हो गए। और अगर कंपोजिट विद्यालय में है तो कंपोजिट विद्यालय में आपको 33 दिन दिखाना है। तो वो ये आपको करेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में हम 2.1 से चलते हैं, 2.1 टू 2.4 तक। स्कूल भवन की स्थिति गवर्नमेंट हो गया। स्कूल भवन का प्रकार, स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारा एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बनी हुई है तो एक लिख देंगे। अगर किसी में 2 बिल्डिंग है तो 2 लिख देंगे। ये ऊपर नहीं आएगा आपके लिखने के लिए, यहाँ पे पक्का ब्लॉक पे आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 लिखा तो ऑटोमेटिक ऊपर 2 हो जाएगा। इस पर आपने 1 लिखा तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद में अगर कच्चा भवन है तो कच्चा भवन लिख देंगे। तंबू में चल रहा है तो तंबू लिख देंगे। जीड सीड भवन है तो यहाँ लिखेंगे। निर्माणाधीन भवन है तो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में 4 दीवारी का प्रकार, बाउंड्री वॉल है कि नहीं है। अगर पक्की बाउंड्री वॉल है तो पक्की लिखेंगे। पक्का बट ब्रोकन, टूटी हुई है तो यहाँ पे पक्का बट ब्रोकन कर देंगे। और फेंसिंग लगी हुई है वैसे ही वायर से तो वो लिख देंगे। तो इसमें से जो भी टाइप है वो लिख देंगे आप। तो नो बाउंड्री वॉल, अगर बाउंड्री वॉल नहीं है, टूट गई है सारी, तो नो बाउंड्री वॉल कर देंगे। अब देखिए स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण। अब कक्षाओं का विवरण करना है आपको। प्राथमिक में हमारी 5 कक्षाएँ उपलब्ध हैं तो हमने 5 कर दिया। तो जैसे ही आप 5 करेंगे तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। पूर्व प्राथमिक आपको नहीं भरना है। वर्तमान में उपयोग में नहीं है, अगर कोई कक्षा उपयोग में नहीं है तो यहाँ पे आप लिख देंगे। निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल कक्षा कक्ष आपके 5 ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। निर्माणाधीन कक्षा कक्षों की संख्या, कोई निर्माणाधीन है तो यहाँ लिखेंगे। जीड सीड है तो वो यहाँ लिखेंगे। स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या, पक्का 4 अच्छी स्थिति में और 1 मामूली मरम्मत की आवश्यकता। अधिक मरम्मत की आवश्यकता तो यहाँ पे लिखेंगे। आंशिक रूप से पक्का, कच्चा, तंबू, जैसा भी प्रकार हो वैसे कर देंगे। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को जोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या। तो स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर, कक्षाओं को अगर छोड़ देंगे आप तो अन्य कमरों की कुल संख्या। कोई कमरा नहीं है, अगर आपका कोई कमरा छोटा नहीं है तो यहाँ पे 0 कर देंगे। जमा करें और अगला शौचालय की सुविधा। इसमें आपको शौचालय की सुविधा भरनी है। शौचालय मूत्रालयों का विवरण। CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या। देखिए CWSN जो दिव्यांग शौचालय बने हैं उनको छोड़ के आपके कितने हैं, लड़कों के लिए कितने हैं, कितने क्रियाशील हैं, लड़कियों के कितने हैं, कितने क्रियाशील हैं, कुल ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ के आ जाएगा। अब यहाँ पे दिव्यांग शौचालयों की सीटों की संख्या लिखनी है आपको। लड़कों के लिए कितने हैं और लड़कियों के लिए कितने हैं। अगर एक ही है तो आप उसमें लड़की में लिख दीजिए, उसको लड़कियों में 0-0 कर दीजिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 1-1 आ जाएगा। CWSN अनुकूल शौचालय सहित शौचालय सीटों की कुल संख्या ये ऑटोमेटिक ऐड होके आ जाएगा। उपलब्ध मूत्रालयों की कुल संख्या पे लड़कों के लिए भरेंगे और क्रियात्मक भरेंगे, लड़कियों के भरेंगे क्रियात्मक भरेंगे। अब देखिए तालिका 2.5 का में दिए गए कार्यात्मक शौचालय मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालयों में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है। शौचालय यहाँ पे आप वास्तविक स्थिति से
जो भी हो आपकी वो लिख देंगे। क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक्स के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा है, तो हाँ कर देंगे। क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है, हाँ। अगर पीने का पानी नहीं है तो नहीं कर देंगे। पेयजल का मुख्य स्रोत, यहाँ पे देखिए हैंडपम्प बोरवेल से है, संरक्षित कुआं से है, असुरक्षित कुआं से है, या नल का पानी, पैकेज बोतल बंद पानी, और इसकी क्रियाशील है कि नहीं है वो यहाँ पे आपको टिक करना है। क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र वाटर प्योरीफायर है कि नहीं है, आरओ है कि नहीं है। आपका पेयजल की गुणवत्ता की जांच प्रयोगशाला से की गई है कि नहीं की गई है। क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है। क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा है, हाँ। अगर हाँ है तो बास पॉइंट्स कितने आपने टैप लगा रखे हैं, उन टैप की संख्या लिखेंगे। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन है, हाँ या नहीं, या है तो लेकिन क्रियात्मक नहीं है तो यहाँ पे आप टिक करना है। क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है, हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे आप। क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा बुक बैंक रीडिंग कॉर्नर है, तो पुस्तकालय आप लिखेंगे। यहाँ पे पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं, और बुक बैंक है या नहीं है, और पढ़ने का कोना, अगर पढ़ने का कोना आपने बनाया है तो उसमें हाँ नहीं लिखेंगे, उसमें आपने कितनी किताबें रख रखी हैं, मान लीजिए 150 रखी हैं तो 150 लिख देंगे हम। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय है, अगर पूर्णकालिक पुस्तकालय नहीं है तो नहीं करेंगे आप। क्या स्कूल समाचार पत्र पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है, तो नहीं, क्योंकि ज़्यादातर में पुस्तकालय पूर्णकालिक नहीं है, अलग से कक्ष नहीं है, तो आप उसको नहीं लिखें। क्लास में आप पढ़ा भी रहे हैं और वहीं पे ही पुस्तकालय है तो उसको आपको नहीं करना है, क्योंकि पूर्णकालिक नहीं है। अलग से अगर रूम बना रखा हो आपने और उसमें पढ़ाई के लिए आप यूज़ नहीं करते या किसी और कार्य के लिए यूज़ नहीं करते, तभी आपको पूर्णकालिक पुस्तकालय पे क्लिक करना है। क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, अगर खेत या और चीज़ें उपलब्ध हैं जहाँ पे और रूम वगैरह बनाए जा सकते हैं तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है। क्या गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, तो 2020-21 में तो स्वास्थ्य परीक्षण हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि कोरोना चल रहा था, थोड़े ही दिन बच्चे आए थे, तो आपको नहीं करना है। किए गए स्वास्थ्य जाँच के मापदंड, यहाँ पर आपको कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को दी कृमिनाशक गोली, तो कृमिनाशक गोली आपने घर पर भी बांटी थी तो इसको पूर्ण कर दीजिए। WCD के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को दी गई आयरन की फॉलिक एसिड की गोलियां, हाँ कर दीजिए। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है, हाँ। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है। क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है। क्या जीवन रक्षक आवश्यक दवाएँ उपलब्ध है। फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह आपके पास में सारी चीज़ें होंगी तो इनको हाँ हाँ कर देना है। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुँचने के लिए रैंप है, हाँ। क्या रैंप के लिए हाथ की रेलिंग उपलब्ध है, तो हाँ। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं, तो अगर कोई आपका शिक्षक नहीं है तो कोई नहीं करना है। अगर स्पेशल शिक्षक हो कोई CWSN के लिए तो आपको समर्पित लिखना है, या क्लस्टर स्तर पर है तो क्लस्टर स्तर पर टिक करना है। क्या स्कूल में सब्जी का बाग उपलब्ध है। क्या स्कूल में रसोई का शेड उपलब्ध है, तो किचन शेड और ये आपका स्कूल का बाग आपको पता होगा तो उसके हिसाब से आपको करना है। क्या स्कूल में वेस्ट एकत्र करने हेतु कूड़ादान है, हाँ सभी के लिए। शौचालय, हाँ सभी के लिए। रसोई में भी है। क्या स्कूल में विद्यालयों के लिए फर्नीचर है, आंशिक रूप से उपलब्ध है, या कोई फर्नीचर नहीं है, या सभी के लिए है। विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है 2.19 से लेकर 2.21 तक। क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं। स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्षा मतलब ऑफिस है कि नहीं है, हाँ। पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है, तो इसमें हम हमारे पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष नहीं है तो इसमें नहीं करेंगे। क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं, अगर प्रयोगशालाएं हैं तो आपको लिखना है। ये केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय और उनके लिए है जो कंपोजिट हैं। क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण हैं। ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो आपका माइक स्पीकर होते हैं वो। बायोमेट्रिक उपकरण नहीं करना है और इसको आगे जमा करें और अगला। इसके बाद में आपके पास कंप्यूटर और डिजिटल पहल, तो आपके लिए कंप्यूटर की व्यवस्थाएं हैं बच्चों की तो आपको भरनी है, नहीं है तो इसमें 0-0 करते जाना है। स्मार्ट टीवी है या LED है या कुछ चीज़ है, डिजिटल बोर्ड वगैरह है तो आपको उसमें लिख देना है, नहीं तो नहीं करना है।
पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो यूजली होगा तो उसमें आपको 1 भर देना है। पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन तो ये टीचर्स पे होते हैं, वो भर दीजिए आप। क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है? तो स्कूल में इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी तो उसको नहीं कर देना है आपको। अगर स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट की सुविधा आप हाँ करेंगे तो आप उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ब्रॉडबैंड बेस्ड लाइन या यूएसबी मॉडेम से या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट या बीसेट जिससे भी है, तो आप इंटरनेट की सुविधा को नहीं करेंगे। स्कूल में ई सामग्री डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुंच, तो इसमें आप नहीं कर दीजिए। डीटीएच टीवी चैनलों तक पहुंच नहीं, क्योंकि स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपको नहीं कर देनी है। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है? नहीं। क्या शिक्षक के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है? तो आप लोग फ़ोन से कर ही रहे हैं तो उसमें हाँ कर देना है। आप कितने घंटे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 घंटे या 2 घंटे, तो आप उसको कर दीजिए। 2 घंटे कर दिए हमने। इसके बाद में जमा करें और अगला। इसके बाद में हम 3.1 से लेके 3.2, अब देखिए इसमें हम तीसरा खंड देखेंगे, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ। लेखाकार, लेखपाल, उच्च श्रेणी लिपिक, चपरासी, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय सहायक, निम्न श्रेणी लिपिक, रात्रि चौकीदार कोई है तो भरिए आप, नहीं तो इसमें 0 भर दीजिए। शिक्षक कर्मचारी, नियमित शिक्षक, जो टीचर हैं उनको ही भरना है आपको नियमित शिक्षक में। जैसे मान लीजिए आपका एक प्रधानाध्यापक है और एक अध्यापक है, 2 शिक्षा मित्र हैं, तो आपको 2 भरना है इसमें। और शैक्षणिक कर्मचारी, गैर नियमित शिक्षक यानी अनुबंध, अंशकालिक, पैरा शिक्षक, शिक्षा मित्र वगैरह जो भी हैं उनको यहाँ पे भरना है आपको। तो आपका ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक है? तो नहीं। इसमें जमा करें और अगला। नियमित शिक्षक 2 आ रहे हैं, गैर नियमित शिक्षक 2 आ रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर 4 एंट्री नहीं आई हैं तो आप जोड़ें भरेंगे। देखिए 4 एंट्री ऑलरेडी हैं, पहले से भरा हुआ आएगा आपका। उसमें अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपादित पे क्लिक करेंगे। देखिए संपादित पे क्लिक किया हमने। संपादित पे क्लिक करने के बाद में यदि कोई भी चीज़ आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे बदल सकते हैं। EHRMS कोड भरना चाहते हैं तो EHRMS कोड भर सकते हैं, और अगर नहीं भरना चाहते तो मैंडेटरी नहीं है वो। यहाँ पे जिस पे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है। आप नाम भरेंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी है तो आप यहाँ से इसको सही करेंगे। अगर नाम में या कहीं पे भी किसी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसको करेंगे आप। जन्म तिथि भरेंगे, अध्यापक का प्रकार, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, नियुक्ति का प्रकार, सामाजिक श्रेणी, देखिए एक टीचर से रिलेटेड ये अगला पेज खुलेगा जब आप सेव करोगे। 39 क्वेश्चंस हैं तो आपको ये 39 क्वेश्चंस भर देने हैं और इसको फिर वापस जाना है। और वापस जाने के बाद में जिस टीचर का और भी आप अपडेट करना चाहते हैं उस टीचर का आप अपडेट कर देंगे। पूरा नहीं हुआ है क्योंकि और सारे पॉइंट्स पूरे नहीं हुए हैं तो आप इस पर क्लिक करके पूरा कर सकते हैं। संपादित पे जाके देखिए ये चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, वो आपको आ जाएंगी कि कौन सी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। यहाँ तक पूरी है, जमा करें और अगला करेंगे तो ये आपका ये वाला आ जाएगा पार्ट। ये वाला आपका पूर्ण नहीं हुआ होगा तो उसको आपको इसको कंप्लीट कर देना है, तब आपका पूर्ण आ जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको पूर्ण दिखना। ये 26 से लेके 39 तक भर देना है। आप इसमें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आपको भर देना है। इधर का भी देख लीजिए आप, 35, 36, 37, 38, 39, आपका जो भी केस हो उस हिसाब से आपको भर देना है। इसको हम जमा करेंगे और देखेंगे कि देखिए इसमें अंतिम अद्यतन पूरा किया गया 21/5/2022। तो इस तरीके से और टीचर का भी आप इसको पूरा करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ये ग्रीन आ जाएगा। इसके बाद में हम देखिए अगले सेक्शन पे जाते हैं। नामांकन पुनरावर्तक मतलब रिपीटर्स। क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर छात्र है? अगर आप हाँ भरेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएंगे और अगर नहीं भरेंगे आप तो ये हाईलाइट नहीं होंगे, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं।
यदि प्री प्राथमिक कक्षाओं, उदाहरण के लिए नर्सरी, प्री स्कूल और प्री प्राथमिक केजी के लिए केवल 2 ग्रेड हैं तो तदनुसार नामांकन करें और एलकेजी कॉलम में आपको 0 कर देना है। एलकेजी में कर देना है, यहाँ पे 2 ग्रेड है तो नर्सरी, प्री स्कूल और यहाँ पे यूकेजी में कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये प्रथम कक्षा में नए दाखिले, तो प्रथम कक्षा में नए दाखिले 2021-22 के भरने हैं। आपको ध्यान रखना है ये चीज़, 2021-22 के भरने हैं। 5 साल से कम वाले बच्चे का तो एडमिशन हुआ ही नहीं होगा, 5 से 6 वालों का लिखना है। लड़के लड़कियां कितने थे, 6 से 7 वालों के लिखने हैं। और अगर 7 से 8 वाले का प्रथम कक्षा में नहीं हुआ होगा और मान लीजिए हुआ है किसी भी कारण से, तो आपको 7 से 8 वाले में भर देने हैं। जमा करें और अगला। वर्तमान शैक्षणिक 2021-22 सत्र में नामांकित सामाजिक श्रेणी के अनुसार भरने हैं आपके। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने जितनी पहले संख्या भरी थी उसका जोड़ भी उतना ही आना चाहिए। भरना है सामान्य में कक्षा 1 में कितने हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के। कंपोजिट है तो 8 तक और खाली उच्च प्राथमिक है तो 6, 7, 8 में। तो सामाजिक श्रेणी के अनुसार आपके कुल योग 109 हो रहे हैं और आपके वैसे भी छात्र छात्राएं टोटल 109 ही होने चाहिए। इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि कक्षावाज आपके अलग हो रहे हैं और आपके जब आप श्रेणी वाइज कर रहे हैं तो वो अलग हो रहे हैं। हर एक सेक्शन के बाद में आपको जमा करें करते जाना है। देखिए कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित नामांकन का विवरण प्रदान करें। अगर कोई मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी है, जैन है तो उनको आपको इसमें भर देना है, लड़के लड़कियां। कुल नामांकन में से निम्नलिखित का विवरण प्रदान करें। कितने बच्चों के पास में आधार है, कक्षा 1 में कितने आधार हैं, 2 में कितने, 3 में कितने, 4 में कितने, 5 में कितने, गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं वो भी आपको यहाँ पे भर देने हैं। यहाँ पे आपको जमा करें करते जाएंगे आप तो वो आपके भरते जाएंगे। हर एक में आपको जमा करें करते जाना है जिससे वो अपडेट होते जाएं। जमा करें और अगला करेंगे। क्लास वाइज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है और हिंदी के हिसाब से ही आपको क्लास वाइज बच्चे, लड़के लड़कियां अलग अलग कर देने हैं। जमा करें और अगला। अब देखिए आप रिपीटर्स का नामांकन भरेंगे सामाजिक श्रेणी के आधार पे और अल्पसंख्यक के आधार पर। सहेजें और पूर्ण करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भरने हैं आपको यहाँ पे। तो जो जो चीज़ें हैं ये आपको सारे अपने रजिस्टर के अनुसार भरनी है। जमा करें और अगला। इसमें आपको प्राथमिक ग्रेड के लिए गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। सामान्य को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क वर्दी, स्कूल पहुंचने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा, अनुरक्षण, एस्कॉर्ट, तो ये सारे बच्चों को दी गई होंगी। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सारी संख्याएं भर देनी है। देखिए यहाँ पे ब का मतलब है बालकों को कितनी दी गई हैं, बालिका और यहाँ पे ट्रांसजेंडर, तो इसको आपको जमा करना है और अगला। ब्रेल लिपि की पुस्तकें, ब्रेल किट, अल्पदृष्टि संबंधी किट, श्रवण यंत्र, ब्रेसेज, बैसाखी, व्हील चेयर, ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है। जमा करें और अगला। गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में वार्षिक परीक्षा का परिणाम कक्षा तीसरी, 5वीं और 8वीं के लिए भरना है। पहले कक्षा 3 का है, ये 3 के ऊपर वाले हैं परीक्षा में शामिल और उत्तीर्ण, क्योंकि आपके जितने बच्चे शामिल हुए उतने सारे उत्तीर्ण हैं तो ऊपर भी आप उतना ही सेम कर देंगे। बालक बालिकाएं, ट्रांसजेंडर में जितना नीचे होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और कुल ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कक्षा 5 में परीक्षा में शामिल और कक्षा 5 में उत्तीर्ण, तो ये सारी डिटेल भर देंगे आप। इसके बाद में जमा करें और अगला। खंड 8 प्राप्ति और व्यय, क्या आपको राशि प्राप्त हुई और उसका क्या व्यय हुआ। इस सबसे पहले देखिए संयुक्त स्कूल अनुदान, कंपोजिट ग्रांट कितनी प्राप्त हुई आपको और कितनी व्यय की है।
तो आपने 50,000 मान लीजिए आई है होगी, तो 50,000 की 50,000 व्यय की है। पुस्तकालय अनुदान कोई मिला है तो भरेंगे, नहीं मिला है इनमें से कोई अनुदान मिला है तो भरेंगे, नहीं तो सब में 0 कर देंगे। अब देखिए स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता एनजीओ से आई है तो हाँ भरेंगे। हाँ भरने के बाद में आपको यहाँ पे नाम भरना है और राशि भरनी है, कितनी राशि प्राप्त हुई। नहीं करेंगे तो इसमें कुछ नहीं भरना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू से आई है, समुदाय से आई है, अन्य कहीं से आई है, तो उसमें आप भरेंगे। हाँ भर रहे हैं तो उसका डिटेल भरेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंट्री रजिस्टर का रख रखाव कर रहा है? आईसीडी मदें, खेल उपकरण, पुस्तकालय की किताब, सब में हाँ करना है आपको। जमा करें और अगला। अब देखिए खंड 10 पीजीआई और अन्य संकेतक केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए, प्राइवेट वालों को नहीं भरना है इसमें। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है अथवा जिनकी विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में संग्रहित है। तो 4 टीचर थे, कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी काउंट करना है इसमें, खाली टीचर ही नहीं लिखने हैं आपको। तो 4 में से 4 की थी तो 4 लिख देना है। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया है, तो इस अनुसार आपको ये सारी चीज़ें भर देनी हैं। देखिए संकेतक जिला, अन्य संकेतक, इसमें ये आपको सारी चीज़ें भर देनी है। सीसीटीवी है कि नहीं है, सामान्य अग्निशमन यंत्र है कि नहीं है, क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है, ये सारी चीज़ें आपको ये भर देनी है। आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके अनुसार आपको भर देने हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सभी प्रकार के स्कूलों के लिए खंड 12 में भर देना है। स्कूल में पहचाने गए प्रतिभाशाली बच्चों की कुल संख्या, प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या जिन्हें मेंटर प्रदान किए गए हैं, पोषण शिविरों में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं, ओलंपियाड या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या, तो इसको आपको भरना है और जमा करेंगे। अब आपको डैशबोर्ड पर जाएं करेंगे। यहाँ पे देखिए आपने 1.1 से लेकर 12 तक कंप्लीट कर दिया है। ये हमारी सारी डेट आ रही है, अपडेट आ रहा है। हमने 21 तारीख को किया है ये सब सारी चीज़ें, तो हमारी ये 21 तारीख आ रही है। DCF और स्कूल रिपोर्ट डाउनलोड करें। डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड DRC, स्कूल रिपोर्ट कार्ड SRC डाउनलोड इज़ नॉट येट एक्टिव। अभी ये एक्टिव नहीं है, जब एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे। और डेटा की तुलना और प्रमाणित करें। प्रमाणन विकल्प अभी तक सक्रिय नहीं है, तो इसमें आपको प्रमाणित नहीं कर पाएंगे आप। अभी देखिए ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही होंगी कि आपने क्या किया है। कार्य प्रगति पर दिख रहा होगा आपका, और स्थिति प्रमाणित नहीं है, स्थिति प्रमाणित नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी वो सर्टिफाइड ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ है। तो इस तरीके से देखिए हमने 2 वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इस टाइप से आपको डेटा कैप्चर अपना कर लेना है, विद्यालय का DCF भरना है। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।